Hello everyone. So this is Commerce Corner and we are going to start with difference between FDI and FPI. So FDI का मीनिंग क्या होता है? जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एंड जो मेड की जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में, और ये इसका मोटिव क्या होता है? एक्सपैंड करना फर्म को, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। एफपीआई क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज़ में की जाती है एंड ये फाइनेंशियल एसेट्स पे होती है टू जनरेट रिटर्न्स। फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स होते हैं। डिवेंचर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, हमने ऊपर भी पढ़ा, जो फॉरेन कंट्रीज़ में की जाती है। एंड ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड, जब हम नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं डिग्री ऑफ कंडक्ट, अब जिसमें लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म किस में है? वो है एफडीआई में। यहाँ पे हाई कंट्रोल होगा एंड ऑन द अदर हैंड वहाँ पे लो कंट्रोल होगा। इन्वेस्टमेंट टर्म, ये मैंने पहले ही बता दिया, लॉन्ग टर्म होता है एफडीआई में एंड शॉर्ट टर्म एफपीआई में। आगे है वोलेटाइल, जिसका मतलब है कि आप चेंजेस ला सकते हो। एंड जो एफडीआई होती है वो स्टेबल होती है, और एफपीआई जो है हम चेंज कर सकते हैं वो टाइम टू टाइम, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होती है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो इसमें क्या है, जो एफडीआई है वो एफिशिएंट होता है इसमें, एंड वो होता है कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट, क्योंकि जो हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं वो ऑफ कोर्स एफिशिएंट ही होगी उसके प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज़, एंड वो इनएफिशिएंट नहीं कह सकते बट कंपैरेटिवली लो। एंड एंट्री एंड एग्जिस्टेंस इसमें डिफ़िकल्ट होता है, एफडीआई में उसमें ईजी होता है। लेड टू, इसका मतलब है कि क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकता है ये फंड्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करता है, और वो कैपिटल ही कर सकता है। कैपिटल इनफ्लो में ही वो डील कर सकता है। कौन? एफपीआई। इन्वेस्टमेंट हैज़ डन ऑन, ये फिजिकल एसेट्स पे होती है ओनली, एंड वो फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, और आपके स्टॉक्स वगैरह, ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अब एफडीआई में चेंजेस आने से? अब जीडीपी इंक्रीज़ होगी, और उसमें क्या है, एफपीआई इंक्रीज़ होने से आपकी कंट्री की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये आता है आपका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन एफडीआई एंड एफपीआई। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोज़ में क्या है कि कहाँ पे ये फ़्लो करती है? वो करती है प्राइमरी मार्केट में कौन से करती है? एफडीआई फ़्लो करती है, एंड एफपीआई जो है वो सेकेंडरी मार्केट में फ़्लो करती है। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल ने दी टीचर्स को, तो वो रॉ मटेरियल है, तो उसको क्या है, रॉ इन्फॉर्मेशन है ना वो, तो वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, एंड जब टीचर स्टूडेंट को देगा तो वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही ये मार्केट्स भी होती हैं। एंड स्पेक्यूलेटिव और नॉट, अब स्पेक्यूलेटिव है आपका एफपीआई में, स्पेक्यूलेशन आपकी एफडीआई में नहीं हो सकती, इसका मतलब है सट्टेबाजी। अब नेक्स्ट है इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ना। अब सोर्सेज कहाँ से लिए जा सकते हैं? फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज से, एंड एफपीआई है फ्रॉम मोर डिवर्स सोर्सेज से। एंड इसकी लिमिट्स क्या है? उसकी 74% है, और उसकी रिमेन कांस्टेंट है। अब इसमें यही बताया गया है। हम इसके एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसमें एग्जांपल थोड़ी टफ दी गई है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूंगी एफडीआई की, कि एफडीआई में क्या होता है, जब जैसे मैकडॉनल्ड्स है ना, वो कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है जापान में, तो ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। सो इसमें एफपीआई की एग्जांपल जो है इजी दी गई है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फंड ओन्ड बाय इंडियन स्टेट्स। सो दीज आर ऑल अबाउट the difference between FDI and FPI. So thank you so much for watching.